कैसे हो बच्चों आप सब। आज हम करने वाले इंटीग्रेशन पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 6। पहले 5 पार्ट बहुत बड़े तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी और लिंक मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे 5 बढ़िया क्वेश्चन करने वाले पीवाईक्यू के, और ये रहा हमारा 26वां क्वेश्चन, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखना, इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में अंडर रूट ऑफ 3 - 3 sin थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने सवाल देखा, हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है भाई। सवाल देख के क्या करें हम, सबसे पहले क्या बाई पार्ट्स लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, सब्स्टिट्यूशन लगेगा। दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चलती है ना, क्या करें हम इसको देख के। तो इसको देख के सबसे पहले ऑब्जर्व करो, हमें ऊपर क्या चाहिए, हमें ऊपर चाहिए cos थीटा डी थीटा। अगर मुझे ऊपर cos थीटा डी थीटा चाहिए तो नीचे मेरे को एक sin थीटा भी दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा, sin थीटा को t मान लूंगा, तो उसको डिफरेंशिएट बोथ साइड करूंगा तो cos थीटा डी थीटा आ जाएगा मेरे पास। करते हैं उसको, देखते हैं भाई। तो यहां पे ये हो जाएगा मेरा, अगर मैं साइन थीटा को यहां पे सोचो टी मान लेता हूं, तो मेरे पास आ जाता है cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। और मैं इसको करूंगा, जब ये कब आता है, ये तब आता है जब मैं इसको करता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा है ना यहाँ पे मेन जो आपका जो वेरिएबल है, डी थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना सारा का सारा। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर साइन थीटा को अगर हम टी लेट कर लेते हैं तो उसको डिफरेंशिएट बोथ साइड करने पे cos थीटा डी थीटा बराबर आ जाता है dt के। लेकिन समस्या क्या है कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसका क्या करें, क्योंकि हम साइन थीटा को तो यहाँ पे t पुट कर देंगे, लेकिन cos स्क्वायर थीटा क्या करें, तो उसको बदल दो साइन के टर्म्स में। तो cos स्क्वायर थीटा, जैसे देखो cos स्क्वायर थीटा होता क्या है, तो cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने बोला सर एक काम करते हैं, इसको ना यहां उतार देते हैं अलग से। तो अंडर रूट के अंदर देखना यहाँ पे जो आपका 3 - 3 साइन थीटा, और जो माइनस के बाद cos स्क्वायर थीटा था ना, मैं cos स्क्वायर थीटा ना लिख के मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, 3 - 3 साइन थीटा -1, ये माइनस माइनस मिलके प्लस, और ये साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां ध्यान से देखना, 3 - 1 होता है 2। मैं करने वाला हूं, मैं इसको एकदम क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है ना, a² + bx + c, वैसे। तो साइन स्क्वायर पहले लिखूंगा मैं, -3 साइन थीटा बाद में लिखूंगा, और फिर ऑर्डर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक तरीका होता है लिखने का, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा +2। मैंने इस चीज को सॉर्ट कर दिया, ऐसे कर दिया, थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया, कंसाइज कर दिया, बढ़िया लग रहा है। अब देखो क्या करने वाले, इसको रीराइट करो, cos थीटा डी थीटा अपॉन में अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा +2। अच्छा, अब जो हमने कहानी यहां बोली थी ना, ये सब्स्टिट्यूशन वाला जो मेथड हमने यहां स्टार्टिंग में लगाया था, ये सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड अब एप्लीकेबल है। देखो यहां पे साइन थीटा की जगह पे टी लिख दो, और आप जब डिफरेंशिएट करते हो तो cos थीटा डी थीटा आ ही जाता है आपके पास dt के बराबर। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, dt अपॉन में अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, -3t आ जाएगा, और +2 आ जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सबसे इजी मेथड कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टर के फॉर्म में बना दो, और फैक्टर बन भी जाएगा। ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करे तो 2 मिले, और जोड़े तो -3 मिले, तो आप बोलोगे सर -2 और -1, तो t - 2 t - 1 आपका फैक्टर आ जाएगा। लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, अंडर रूट के अंदर t - 2 t - 1 का कोई फायदा नहीं है। तो यहां पे हो क्या सकता है, आप सोचो, दिमाग चलते रहना चाहिए पेपर में हमेशा। आप सोचो, अगर कहां लिखा जाए, यहां लिखा जाए, अगर आपके पास dx अपॉन में कुछ ऐसा आ जाए, अंडर रूट ऑफ x² - a², इसका तो फॉर्मूला हमें पता है, या फिर dx अपॉन में x² + a², कुछ ऐसा आ जाए, मजा आ जाएगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता होता है। तो अब मेरा मकसद है इसको x² - a² या x² + a² या a² - x² बनाने का। कैसे कर सकते हैं इसको, आप देखना यहाँ पे, क्योंकि स्प्लिटिंग वाला फैक्टर बनाने कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, मैं पिछले 5 क्लासेस जो मैं ले चुका हूं, अगर आप वो वाली वीडियोस देखोगे ना, अभी तक आपको ये बहुत सिंपली आप कर जाओगे यार। वीडियो देखना, आपको लग रहा होगा क्या क्या है, ये तो ऐसे ही है, नहीं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब कि उस 5 जो जितने भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं ना यहाँ पे 5 प्लेलिस्ट के अंदर, अगर ये सारे वीडियोस देख लो ना, हर टाइप का क्वेश्चन कर रखा है, लॉग वाला, e की पावर x, sin x वाला क्वेश्चन, बाई पार्ट्स वाला, पार्शियल फ्रैक्शन वाला, सब कुछ सब्स्टिट्यूशन वाला, हर एक चीज मिलेगा तुम्हें। तुम बस पेपर से पहले फटाफट इसको एक बार क्विक रिवीजन मार लेना, बढ़िया हो जाएगा आपका पेपर। अब देखो यहाँ पे t² - 3t + 2। अब यहाँ पे क्या करने वाले, इसको देखो यहाँ पे t² - 3t, और ये क्या लिखा है, +2 लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगाना। क्या लगाने वाले हैं, t को एज इट इज लिखो, स्क्वायर हटाओ, माइनस, अब ये 3 के बाद ना क्या लिखा हुआ है, जो 3 है ना, 3 को आधा कर दो, और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दो, और यहाँ जो +2 लिखा है ना, +2 उसको एज इट इज रहने दो, और जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3/2, इसका स्क्वायर को माइनस कर दो यहाँ पे। तो क्या माइनस करना है, स्क्वायर क्या होता है, 3/2 का स्क्वायर 9/4,
9/4। तो ये क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो गया t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8 माइनस 9 जो कि -1/4, जिसको मैं रीराइट कर सकता हूं t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। अब ये कुछ ऐसा आ गया आपके पास, देखो इंटीग्रल dt अपॉन में ये हो गया आपके पास कुछ t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहां पे हो गया -1/2 का होल स्क्वायर। अब खुद देखो मैं आपसे क्या बोल रहा था, इस फॉर्मेट में मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रल dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि अंडर रूट के अंदर है, बराबर हो जाता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यह है। अब इस चीज को मैं यहां लगाने वाला हूं इस क्वेश्चन में। अब देखना इसका आंसर बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं करना इसमें, तो बस डायरेक्ट है लॉग ऑफ, अब देखो x तो है नहीं यहाँ पे, x की जगह पे क्या है नीचे, x जहां पे x है वहां पे t माइनस 3/2 है, तो t माइनस 3/2 लिखा है मैंने यहाँ पे, प्लस लगाया मैंने, और मैंने यहाँ पे लिखा अंडर रूट ऑफ, जो ये सेम चीज लिखा है ना वैसे लिख दो। लेकिन ऐसे क्यों लिखना, मैं ये वाला लिखूंगा क्योंकि इसी को हमने सॉल्व करा तो ऐसा बनाना, मैं ऐसे लिखूंगा ज्यादा सॉर्टेड रहेगा, टी स्क्वायर माइनस 3t+2, और ये हो जाएगा प्लस सी। इंटीग्रेट मैंने कर दिया और प्लस सी लगा दिया क्योंकि एक इनडेफिनिट इंटीग्रल है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, टी क्या क्वेश्चन में था तुम्हारे कहीं पे टी लिखा हुआ था क्या? नहीं, टी तो तुम्हारी मानी हुई चीज है भाई, टी तो तुमने लेट किया, ये सारा कहानी लेट वाला है, सब्स्टिट्यूशन वाला। तो टी एक्चुअली में है क्या? साइन थीटा है, तो वापस पुट कर दो लॉग ऑफ साइन थीटा माइनस 3/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा और प्लस 2, खत्म, सवाल खत्म। ये आ गया हमारा आंसर। 27वां क्वेश्चन ये रहा बच्चों स्क्रीन पे आपके। ये क्वेश्चन देख के दिमाग में खलबली मच गई, यार करे क्या इसमें, एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर, यहां पे भी एक्स स्क्वायर, करे क्या? तो मैं आपको बताता हूं, इसमें लगने वाला है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, देखने में बड़ा गंदा लग रहा है, एक काम करते हैं, इन सारे एक्स स्क्वायर को ना मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। हाँ, तो यहाँ पे इसको मैं रिराइट कर दूंगा 2t+1 अपॉन में t इंटू t+4, t इंटू t+4। अब यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है। पार्शियल फ्रैक्शन लगाते टाइम एक चीज ध्यान रखना कि आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो आपका एक्सप्रेशन है ना, इसमें जो आपका क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर की डिग्री, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री ऊपर वाले न्यूमरेटर से एक ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम एक ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर तो लीनियर है, नीचे तो क्वाड्रेटिक है, एक ज्यादा है, लीनियर में पावर 1 होती है और क्वाड्रेटिक में पावर 2 होती है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। अब लगाएं कैसे, देखो 2t+1 अपॉन में t इंटू t+4, इसको हम ऐसे लिखते हैं a अपॉन में t प्लस b अपॉन में t+4। ऐसा क्यों लिखा सर? ऐसा इसलिए लिखा ताकि ये t इंटू t+4 जब मैं एलसीएम लूंगा ये कट जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूंगा नीचे वाला तो कट जाएगा, अब एलसीएम लो तो ये यहां और ये यहां, तो a इंटू टी प्लस a इंटू 4, और ये b के साथ t मल्टीप्लाई हुआ तो ये रहा t, तो ये हो जाएगा a प्लस b इंटू टी प्लस 4a, किसके बराबर? जो ऊपर वाला न्यू, देखो नीचे वाला तो मैंने मल्टीप्लाई भी होगा ना, एक दूसरे से भी मल्टीप्लाई होते हैं, ये दोनों कट जाएंगे, मैंने पहले ही काट दिया भाई, क्यों इतना भरना, तुम्हें पता है बच्चों वाली चीजें कर रहे हो। 2t+1, 2t+1, ये 2t+1, ये यहाँ पे 2t+1, टू का कोएफिशिएंट, सॉरी टी का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है और टी का कोएफिशिएंट यहाँ पे a प्लस बी है, बराबर कर दो, तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 2। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है भाई, यहाँ पे कोई t तो है नहीं, तो ये कांस्टेंट निकला, ये कांस्टेंट यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1, तो कांस्टेंट कांस्टेंट बराबर बराबर, तो 4a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/4। अगर a 1/4 है तो b निकाल दो, b इज इक्वल टू 2 माइनस 1/4, कितना होता है 8 माइनस 1 7/4। हाँ, a भी आ गया, b भी आ गया, बढ़िया। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे इस चीज को रीराइट करके लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन में, a क्या है 1/4 अपॉन में t प्लस b अपॉन dt भी लिख देना, प्लस b अपॉन में यानी कि 7/4 dt अपॉन में क्या t+4, ये रहा t+4, ऐसा है ना। अगर मैं यहां इंटीग्रेशन कर दूंगा तो इसका भी इंटीग्रेशन प्लस इसका भी इंटीग्रेशन, और a और b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो यहां तो चीजें बहुत आसान हो गई, जैसे 1/4 अगर मैं बाहर निकालता हूं तो इंटीग्रल 1/t dt हो जाता है आपका log t, और ये हो जाता है यहाँ पे अगर आप 7/4 बाहर निकालते हो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में t+4 dt, 1 अपॉन में t+4 dt। अच्छा यहाँ पे ये 1/t है वो हो जाएगा log t, क्या हो जाएगा log t,
और यहाँ पे आपको पता है ना 1 अपॉन में इंटीग्रल 1 अपॉन में x dx क्या होता है, log x होता है, log x प्लस c। और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 7/4 log t प्लस 4, क्या हो जाएगा log t प्लस 4, log t प्लस 4। अब देखो चीजें कितनी आसान हो गई, कितनी सुंदर हो गई। अब यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे t तो हमने मानी हुई चीज है ना भाई, इसमें लिख के मत छोड़ देना, और प्लस c भी होगा ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन आपने कर दिया, तो t को मत छोड़ देना ऐसे। आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, एक्स स्क्वायर लिखने वाले हो, 1/4 log x स्क्वायर प्लस 7/4 log x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4 प्लस c, खत्म क्वेश्चन। इतना ही सा था क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन है ये, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर ना आप इस क्वेश्चन को बिना टी लेट करे हुए करते हैं, लेट्स से कि आपने जैसे मान लो डायरेक्टली आपने यही कर दिया, आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही लिखा, टी लिखा ही नहीं यहाँ पे, तब भी चीजें तो सेम ही होती है ना, ए की वैल्यू भी वही आती और बी की वैल्यू भी वही आती। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाता आपका, ए हो जाता आपका 1 अपॉन में 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाता, और यहाँ बी की जगह पे 7 अपॉन में 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाता। अब जब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम तो क्या होता, देखो मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको कि इंटीग्रेशन में एक ही क्वेश्चन के दो डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 आपने बाहर निकाल दिया, ये हो गया x की पावर -2 dx, प्लस यहाँ पे 7/4 आपने बाहर निकाल दिया, और ये हो जाएगा dx अपॉन में, यहाँ dx भी है, dx मत भूलना, अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, देखना। अब ये हो जाएगा आपका 1/4, देखो x की पावर n, dx क्या होता है x की पावर n प्लस 1, यानी कि x की पावर -1, -2 प्लस 1 -1 होता है, अपॉन में वही चीज -1 प्लस 7/4, देखो इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है 1/a, ये a है आपका, tan इनवर्स, सारे फॉर्मे यार याद होने चाहिए, अगर फॉर्मे याद नहीं है ना तो आप ऐसे ही देख रहे हो उसको, कोई फायदा नहीं है इसका, फॉर्मे एकदम रटे होने चाहिए। 7/4 1/a tan इनवर्स x/a, x/2। अब देख लो आंसर कैसे आ रहा है, ये हो गया आपका -1/4x प्लस ये हो गया 7/8 tan इनवर्स x/2 प्लस c। जिनका ऐसे आया आंसर वो भी ठीक है, जिनके ऐसे आया आंसर वो भी ठीक है। इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं अगर आपने सही तरीके से किया हो तो। बेटा 28वें क्वेश्चन करने के लिए ना 2 मिनट से ज्यादा मत लेना, 1 मिनट सोचने के लिए और 1 मिनट करने के लिए, देखो कितना आसान है। यहाँ पे ये हमें दे रखा है, अच्छा ये समथिंग इनटू, जब भी e की पावर x आए ना दिमाग में बस एक चीज ला लेना यार, हमने एक चीज एनसीईआरटी में पढ़ा था, क्या इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इनटू f ऑफ x प्लस f डैश x अगर आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम कर सकते हैं e की पावर x f ऑफ x प्लस c, ये होता है। इस चीज को याद रख लेना। अब मुझे ना इसके साथ खेलना आना चाहिए, ये जो चीज है। अब देखो यहाँ पे मैं x-5 को ना ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ, x-2 -3, देखो -5 क्या होता है यार, -5 -2 -3 होता है ना, तो मैंने बस -5 को ऐसे चेंज कर दिया और मैंने लिख दिया ऐसे x-2 की पावर 4। e की पावर x को क्या करना है, बेचारा है पड़े रहने दो वहां पे। अब देखो इसको स्प्लिट करो, x-2 अपॉन में x-2 की पावर 4, और यहाँ पे -3 अपॉन में x-2 की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दो ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट, और ये e की पावर x dx, यहां से एक x-2 और एक x-2 कट जाएगा, तो ये कुछ अब ऐसा बन जाएगा 1 अपॉन में x-2 का होल क्यूब -3 अपॉन में x-2 की पावर 4, ओहो, इनटू e की पावर x। e की पावर x यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, आगे लिखा है, क्या फर्क पड़ता है भाई, यहाँ लिखा हो यहाँ लिखा हो एंड में। बच्चों यहाँ पे देखना मेरे पास इसमें से ना एक f ऑफ x होगा, एक f डैश x होगा, अब पहचानना है कि इसमें से f ऑफ x और f डैश x कौन सा है। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास जैसे मान लो d/dx को अपने क्या करना है, x की पावर -n करना है, तो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर -n इंटू x की पावर -n-1, ये होता है, यही होता है ना। तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, जैसे किसी की भी अगर हम पावर क्या ले लेते हैं, जैसे कि तो ये तो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये वाला भी ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो अगर मैं -3 लेता हूं तो -4 होता है, -3 लेता हूं तो -4 होता है, अगर -4 ले लूंगा तो -5 हो जाएगा, जो कि हमारे पास है नहीं। तो हमें क्या लेना, -3 वाला लेना है। तो d/dx ऑफ, मैं क्या करता हूँ, मैं डिफरेंशिएशन निकालता हूँ x-2 की पावर 3 का, -3 का, तो ये हो जाएगा -3 इंटू x इंटू x-2 इंटू, सॉरी मेरा तो मेन तो फंक्शन ये था, x-2 इंटू -3 -1, जो कि हो जाएगा -3 इंटू x-2 -4, ये हो जाएगा -3 अपॉन में, वाह भाई वाह, ये आगे आ गया, देखो -3 अपॉन में x-2 की पावर 4, ये मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो एग्जैक्टली सेम ये चीज आया है ना। देखो प्लस, अच्छा आप समझ रहे हो यार सर बीच में माइनस, यहाँ पे प्लस, अरे भाई देखो ऐसे करो ना, प्लस और ये देखो इसको यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस दे दो ऐसे, ये देखो माइनस ऐसे कर दो, बीच में माइनस था मैंने उसको प्लस माइनस कर दिया, तो अब सेम ऐसे एग्जैक्टली बन गया ना। ये क्या है आपका, ये आपका है f ऑफ
x और ये है आपका f डैश x और बीच में है प्लस और यहाँ पे है e की पावर x। तो क्या होता है e की पावर, इसका इंटीग्रेशन करते क्या होता है e की पावर x इंटू f ऑफ x। f ऑफ x क्या है ये, मतलब कि 1 अपॉन में ये होगा x माइनस 2 की पावर 3 प्लस c। खत्म बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 देखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना पार्शियल फ्रैक्शन, नीचे कुछ आपका लिखा हुआ है दिस इनटू दिस, यानी कि एक लीनियर दे रखा है इनटू एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है। पता है क्या होने वाला है यहाँ पे ये होने वाला है, मैं इसको लिख सकता हूँ, ये बहुत आसान सवाल है, इसको मैं ऐसे लिख देगा, इसको नीचे लिखते हैं 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में। ऐसा क्यों हुआ सर? अबे भाई एनसीईआरटी पढ़ो ना भाई, एनसीईआरटी में पूरा एक डब्बा दे रखा है, देख रहे हो देखो, ये देखो 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 यहाँ लिखा हुआ ना, इस डब्बे को रट डालो अच्छे से, बी एक्स प्लस सी अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो तुम्हें पता ही है नीचे वाला तो कट ही जाता है, ऊपर ऊपर के साथ खेल है, तो उसको मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, बी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, सी को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस सी माइनस सी एक्स। ठीक है ना, जल्दी करना आना चाहिए ब्रो। तो 2, तो ये हो जाएगा a कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है और क्या कांस्टेंट है, और कछु ना है कांस्टेंट। तो a और c का जो सम है वो 2 के बराबर आ गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और इसकी बात करते हैं, ये देखो, ये तो देखो एक्स स्क्वायर वाला तो कोई टर्म है नहीं, तो मतलब a माइनस बी, जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 0। एक्स का कोएफिशिएंट है क्या? नहीं भैया वो भी नहीं है, तो b माइनस सी बराबर 0, बिकॉज कोएफिशिएंट तो लेफ्ट साइड में है ही नहीं एक्स का, सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो b माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब अगर तुम एक काम करोगे ना, क्या काम करोगे, तुमने बोला सर हम एक काम करते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि a इज इक्वल टू बी है, a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू बी है, a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू सी है, ये पता चलता है हमें, a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू सी है, यानी कि a b c तीनों एक दूसरे के बराबर है, a b c एक दूसरे के बराबर है। तो अगर कुछ मैंने जोड़ा c में और उसका आंसर 2 आया और दोनों बराबर है, तो उसका मतलब ये दोनों 1 1 है, तो b भी इसके बराबर, तो b भी 1 है, a भी 1 b भी 1 c भी 1, a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 1, ये क्या लिख दिया मैंने, a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे चीजें सिंपल होने वाली है, मैं ना यहाँ लिखने वाला हूँ, देखो यहाँ पे इसको मैं करने वाला हूँ, a की जगह पे क्या करना है आपको, a की जगह पे लिखना 1 ही तो है, देखना क्या नीचे 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस b भी 1 था c भी 1 था, तो x प्लस 1 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दो प्यारा सा ऐसा, यहाँ dx लिख दो, यहाँ क्या लिख दो, dx लिख दो, dx लिख दो। यहाँ पे आपको पता है अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, नीचे वाले को अगर मैं t मानूंगा, t क्यों मानना है, ये देखो ना 1 अपॉन में x dx क्या होता है, log x होता है, log x प्लस c होता है ना, तो ये 1 अपॉन में वही तो है। लेकिन यहाँ पे एक झमेला है, यहाँ पे क्या झमेला है कि यहाँ पे जो नीचे वाला है, नीचे वाले को क्या करो, t मानो, नीचे वाले को क्या मानो, t मानो, नीचे वाले को, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात, नीचे वाले को t मानोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt आएगा। ओहो आओ, लेकिन यहाँ पे फिर मुझे इसे स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, यहाँ पे तो प्लस 1 भी लगा हुआ है ना, तो एक काम करते हैं, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, इसको सीधे लिख देते हैं log 1 माइनस एक्स, log 1 माइनस एक्स। लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पे, दिक्कत ये है कि जो अंदर वाला फंक्शन है आपका x के साथ जो लगा हुआ है ना, वो नीचे डिवीजन में आता है, x के साथ अगर 1 होता है तो 1 नीचे आ जाता है, x के साथ अगर -1 होता है तो -1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में -1। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, प्लस ये देखो इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे, x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये dx, और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। कितना आसान हो गया यार, कितना आसान हो गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगेगा, यहाँ पे वो tan इनवर्स वाला फॉर्म, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म, तो ये हो गया माइनस लॉग 1 माइनस एक्स प्लस, अब देखो ये हो जाएगा तुम्हारा x dx 1/2 dt, 1/2 आप बोलोगे सर इसको करेंगे तो हम, ये हो जाएगा dt अपॉन में t, और ये हो जाएगा हमारा, इसको कर ही दे डायरेक्टली, 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई, तो tan इनवर्स x हो जाएगा ये। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस लॉग 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 लॉग, अच्छा t आएगा log t, मैं क्यों लिखूंगा log t, मेरे को पता है ना t तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x, और ये प्लस c, खत्म खत्म खल्लास।
ये रहा बच्चों आज का आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल ना काफी प्यारा सवाल है, और जो बच्चे अभी तक बने रहे सैल्यूट है भाई उनके लिए, अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे तुम्हारे। भाई तुम ना 80 में से 80 कितने पास हो, क्योंकि तुम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, इंटीग्रेशन खौफ होता है बच्चों को इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे जब भी जीरो से ए कुछ आ जाए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करती है हमेशा, जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमारा होता है जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये तो सबसे पहले भाई स्ट्राइक करता है, तो स्ट्राइक करता है तो लगाना भाई। तो देख यहाँ पे अगर मैं जीरो से पाई एक्स की जगह पे क्या लिख दूंगा, पाई माइनस, जहां पे भी एक्स है वहां पे ए माइनस एक्स, देखा जहां पे भी एक्स था वहां पे मैंने ए माइनस एक्स लिख दिया, इनटू टैन ऑफ एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स अपॉन में सीक ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस टैन ऑफ पाई माइनस एक्स। ओहो, अब तो इसमें ट्रिगो भी आ गए, पाई माइनस एक्स टैन पाई माइनस एक्स सीक पाई माइनस एक्स क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो, ये मेरा होगा क्वाड्रेंट, ये होता है जीरो, ये होता है पाई बाई टू, और ये होता है पाई। मैंने बोला पाई माइनस एक्स यानी कि पाई से पीछे, पाई से एक्स डिग्री पीछे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और सिर्फ उसका उल्टा कोसीक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, चाहे सीक हो चाहे टैन हो। तो टैन पाई माइनस एक्स भी क्या आएगा, टैन पाई माइनस एक्स आएगा माइनस टैन एक्स आएगा, नेगेटिव होता है ना भाई, और सीक पाई माइनस एक्स आएगा माइनस सीक एक्स आएगा, क्या आएगा माइनस सीक एक्स आएगा। तो यहाँ पे मैं जब इसको सॉल्व करूंगा ना, तो इसका माइनस देखो मैं कर ही देता हूँ यार, क्या कर ही देता हूँ, तो ये आई बराबर मान लेता हूँ। ऐसे कुछ ना मैं स्टार्टिंग में आई बराबर लिख दूं, क्योंकि एंड में क्या पता आगे जाके एक और आई मिल जाए, फिर तुम्हें इधर लेके जाना पड़े। देखो देखो करता हूँ, पाई माइनस एक्स इंटू, अब देखना है यहाँ पे ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ टैन एक्स हो जाएगा, माइनस ऑफ टैन एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास माइनस सीक एक्स और माइनस टैन एक्स, है ना। तो कुछ मामला ऐसा फंस रहा है अभी, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो नीचे वाले में से, और ऊपर वाला माइनस ये वाला, तो हाँ ये वाला माइनस और जो नीचे आप कॉमन निकालोगे दोनों माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास चीज कुछ ऐसे आ जाएगी, अब देखो यहां से देखो, यहां देखना, जीरो से पाए पाई माइनस एक्स इंटू माइनस, इसका भी गायब हो गया, इन दोनों का भी गायब हो गया, तो ये भी पॉजिटिव, अब नीचे वाला भी पॉजिटिव, सीक एक्स प्लस टैन एक्स। अब क्या करना है, अब ये करना है मेरे प्यारे बच्चों कि इसको ना मल्टीप्लाई, पाई माइनस एक्स को खोल दो, खोलने का मतलब इस पूरे चीज को पाई के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस इस पूरे चीज को एक्स के साथ मल्टीप्लाई, तो जीरो से पाए पाई इंटू टैन एक्स अपॉन में सीक एक्स प्लस टैन एक्स, सीक एक्स प्लस टैन एक्स, और यहां पे माइनस एक्स इंटू जीरो से पाए टैन एक्स अपॉन में सीक एक्स प्लस टैन एक्स। ठीक है, और तुमने बोला यार सर आपने स्टार्टिंग में आई लिखाया था, अब समझ आ रहा है हमें कि इसलिए लिखाया था क्योंकि एक आई दोबारा देखो, दोबारा ये देखो, ये आई तो है, आई तो है, ये आप क्या सॉल्व कर रहे हो, इसी को सॉल्व करते हुए आ रहे हो, और यहाँ पे भी तुम्हें लेफ्ट साइड में आई लिखा था, राइट साइड में भी एक आई मिल गया, इस आई को वहां लेके जाओगे तो हो जाएगा टू आई बराबर जीरो से पाई। अब देखो इसका इसका झमेला खत्म, इसके जगह पे मैंने आई लिख दिया, इसको मैं वहां ले गया, तो माइनस आई वहां जाके प्लस आई हो गया, तो आई प्लस आई टू आई हो गया, देखो आई प्लस आई इज इक्वल टू टू आई हो गया। अब बचा क्या राइट साइड में, जीरो से पाई, देखो पाई को बाहर निकालो, कांस्टेंट है फालतू का है, tan x अपॉन में है, फालतू का नहीं लिखना मत भूल जाना, tan x अपॉन में sec x प्लस tan x, ये है माल आपके पास। इसका क्या करें, एक काम कर सकते हैं यहाँ पे नीचे से ना sec x प्लस tan x को ना खत्म कर देते हैं, चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी थोड़ी, देखना कैसे। अगर मैं नीचे देखो, अगर मैं करता हूं मल्टीप्लाइंग, रैशनलाइजिंग करते हैं, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सीक एक्स माइनस टैन एक्स, तो अब क्या होने वाला है आप देखना यहां पे कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, टू आई बराबर पाई तो था ही यहां पे, जीरो से पाई टैन एक्स इंटू सीक एक्स माइनस टैन एक्स अपॉन में, देखो यहां पे नीचे क्या होने वाला है, नीचे होने वाला है, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो भाई यहाँ पे मैं अगर सारे कर दूंगा तो जगह नहीं बचेगी फाइनल आंसर के, तो यहां लिख दे रहा हूं सीक एक्स प्लस टैन एक्स लिखा था यहाँ पे, और इनटू में सीक एक्स माइनस टैन एक्स, मैंने बोला ना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज को, इस चीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सीक एक्स माइनस टैन एक्स क्या होता है भाई, सीक एक्स माइनस टैन एक्स इंटू सीक एक्स प्लस टैन एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सीक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स, जो कि 1 होता है। खत्म, डिनोमिनेटर खत्म भाई, डिनोमिनेटर खत्म, नीचे 1 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, नीचे वाला गेम खत्म है आपके साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे इस tan x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इस tan x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ऐसा क्यों करेंगे सर, आंसर पाना है ना हमें भाई। तो देखो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू जीरो से, पाई को भाड़ में जान दो, पाई भाड़ में गया, जीरो से पाई, ये वाला पाई, ये वाला ऊपर वाला लिमिट तो इंपॉर्टेंट है, tan x इंटू सीक एक्स
tan x इंटू सीक एक्स माइनस 0 से पाई tan x इंटू tan x, जो कि होता है tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है कि हमें नहीं आता, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता, लेकिन sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है। तो बदलना यार, तुझे पता है ना कि sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 होता है, पता है ना? तो tan स्क्वायर एक्स को बदल के sec स्क्वायर एक्स वाले फॉर्मेट में लिख दे। अब होगा क्या इससे, इज इक्वल टू पाई इंटू 0 से पाई, कितने बार लिखना पड़ेगा ना, tan x माइनस सीक एक्स, tan x इंटू, हाँ सॉरी, इंटू सीक एक्स माइनस 0 से पाई। अब देख यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं tan स्क्वायर एक्स को चेंज करने वाला हूं, tan स्क्वायर एक्स को चेंज करने वाला हूं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। ये sec स्क्वायर एक्स यहाँ 1 माइनस आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स को वहां ले जाओगे तो tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स का जगह मैं लिखूंगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो जैसे ये माइनस इस sec स्क्वायर को मिलेगा तो ये हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर एक्स, ये माइनस इस माइनस 1 को मिलेगा तो ये हो जाएगा प्लस 1, 0 से 1 1 dx। यहाँ पे भी dx, काफी खतरनाक सवाल, काफी खतरनाक सवाल। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर tan x sec x का तो हमें डिफरेंशिएशन पता है, ये होता है sec x। क्या होता है sec x? तो पाई इंटू sec x 0 से पाई, ये तो हो गया। अच्छा sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x होता है, tan x। तो यहाँ पे tan x लिख दिया मैंने, tan x 0 से पाई भाई आ भी रहा है ना बोर्ड में। और यहाँ पे देखो इसका तो x ही होता है, 0 से 1 को लिख दिया भाई, 0 से पाई। यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस x 0 से पाई। अब बस यार लिमिट डालिए, लिमिट। अच्छा तुम अब दोबारा फंसोगे, पता है क्यों? सीक पाई क्या होता है, tan पाई क्या होता है? सीक पाई, दो चीजें याद रख लो, बहुत इजी हो जाएगी चीजें, लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, लाइफ में मजा आएगा तुम्हें। देखो पता है क्या, साइन पाई की जो वैल्यू होती है ना, साइन पाई हमेशा 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, और साइन कॉस पाई जो होता है वो -1 होता है। ये दोनों पता है तो तुम tan पाई निकाल सकते हो, सीक पाई निकाल सकते हो। tan पाई कैसे, साइन पाई बाय कॉस पाई, क्या हो जाएगा 0 बाय -1 0। अच्छा सीक पाई कैसे, 1 अपॉन में कॉस पाई, तो 1 अपॉन में -1 स्टिल -1। तो यहां पे मैं बोलूंगा पाई इंटू यहां पे क्या होने वाला है, सीक पाई माइनस सीक 0, सीक पाई माइनस सीक 0, सीक पाई माइनस सीक 0 माइनस यहां पे tan पाई माइनस tan 0, tan पाई माइनस tan 0 प्लस पाई माइनस 0, क्योंकि पाई ही होता है, पाई माइनस 0 इज पाई। तो बेसिकली इसका आंसर क्या आने वाला है, कहां लिखूं यार, काफी खतरनाक सवाल था, बोर्ड पूरा भर दिया इसने। यहां लिखता हूं, ध्यान से यहां आ जाना। सीक पाई की वैल्यू क्या होगी, सेम एज कॉस पाई, तो -1 हो जाएगी, पाई इंटू -1, ठीक है। और सीक 0 क्या होता है, कॉस 0 का उल्टा, कॉस 0 तो 1 होता है, तो सीक 0 भी 1 होगा, तो -1 माइनस tan पाई क्या होता है, tan पाई तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और tan 0 क्या होता है, sin 0 बाई cos 0, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये तो पूरा खत्म हो गया, इसका तो कोई महत्व रहा ही नहीं। और यहाँ पे एक प्लस पाई लिखा हुआ था, तो ये कुछ ऐसा, आपका लेफ्ट साइड ना भूल मत जाना, आपके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे 2i भी है, और यहाँ पे पाई तो हम मल्टीप्लाई करके चल ही रहे हैं। पाई तो भाई सबके साथ था ना मल्टीप्लिकेशन, भाई ना देखना यार, पाई ना सबके साथ है मल्टीप्लाइड, पाई सबके साथ होगा, ठीक है, पाई जो होगा वो सबके साथ होगा। तो पाई को ना बाहर रखना, एकदम अभी बाहर, एकदम बाहर, ये वाला जो पाई है, ये जो आपने पाई था ना, ये बाहर रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई इंटू देखो -2 और ये प्लस पाई, -2 इंटू प्लस पाई, ये हो गया -2 इंटू प्लस पाई। अब यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में भी एक 2i लिखा हुआ था, याद है 2i लिखा हुआ था, 2i। हमें क्या चाहिए, हमें i की वैल्यू चाहिए, तो i की वैल्यू चाहिए, तो i बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू पाई -2। खत्म है बेटा सवाल, प्लस सी मत लिख देना, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है, डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी नहीं आता। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है ना यार, 5 क्वेश्चन करा, मजा आ गया ना, तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छा ये बताओ, मैंने ना कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के मेरे पास 70 पीवाई क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन एकदम, मैंने सोचा कि उसको करा दो। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि और कौन सा चैप्टर साथ साथ कराना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि यार कैलकुलस करते हैं, है ना, कैलकुलस पूरा ऐसे पीवाईक्यू लगा देंगे तो होगा क्या कि पेपर में जब आप जाओगे, आपने देखा क्वेश्चन देखा, अरे भागते भागते बाद में करेंगे, टाइम मिलेगा, तो भाई नहीं ना भाई, इसको ठोको, ठोक के आगे भागो। तो इस लेवल की प्रैक्टिस में तुम्हें कराने वाला हूं, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि अगला चैप्टर में कौन सा कराऊं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है।